हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज विद आलोक सिंह राजपूत में। कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी और पेंशन में बड़ी बढ़ोतरी हुई है। शायद इसके अलावा दो और खबरें हैं। टोटल आपको 3 खबरें दिखाई जाएंगी। बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है सभी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए। पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक। और अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब के इस रेड बटन को प्रेस करके साथ ही साथ आप हमारी वीडियोज़ की लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए आप इस घंटे के निशान को जरूर प्रेस करिए, तभी आपके पास हमारी वीडियोज़ की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ पाएगी और आप हमारी वीडियोस को वॉच कर पाएंगे। इसलिए सब्सक्राइब के रेड बटन को प्रेस करके घंटे के निशान को जरूर दबा दीजिए। आप हमारे चैनल पर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, पेंशनर्स, फैमिली पेंशन, डिफेंस, सैनिक, रेलवे सभी टाइप के कर्मचारियों को न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन हम लाते रहते हैं। चलिए आपको लेके चलते हैं उस पहली न्यूज़ पर। पहली न्यूज़ जो आ रही है आप देख सकते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग की तरफ से आ रही है। डीओपीटी की तरफ से 5 अगस्त 2020 को जारी किया गया ऑफिस मेमोरेंडम है, जहां पर कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। बेसिकली खुशखबरी उन सभी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए है जो पे प्रोटेक्शन का फ़ायदा लेना चाहते हैं, जो या तो न्यू पोस्ट पर जाना चाहते हैं, या डिफरेंट सर्विसेज में जाना चाहते हैं, या डिफरेंट कैडर में जाना चाहते हैं, जैसे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू अपने हायर ड्यूटीज़ में जाना चाहते हैं, या फिर लोअर ड्यूटीज़ में जाना चाहते हैं। तो ऐसे सभी कर्मचारियों को सरकार जो है पे प्रोटेक्शन का फ़ायदा देने वाली है, जो कि रूल FR 22B1 के तहत 7वें वेतन आयोग के तहत मान्य होगा। तो बहुत बड़ी खुशखबरी है कर्मचारियों के लिए कि अब आप जो है पे प्रोटेक्शन का फ़ायदा उठा सकते हैं। बेसिकली मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बता दूं क्या है पे प्रोटेक्शन। जब आप अपनी न्यू पोस्ट पर जाते हैं, या फिर आप डिफरेंट एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जाते हैं, लोअर कैडर से अपर कैडर में जाते हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू, या फिर हायर ड्यूटीज़ में जब आप जाते हैं, या फिर लोअर ड्यूटीज़ में जाते हैं, तो आप या सेम ग्रेड पे पर होते हैं या उसके इक्वल ग्रेड पर होते हैं, लोअर और हायर ग्रेड पर होते हैं बेसिकली, तो आपको पे प्रोटेक्शन सरकार प्रोवाइड कराएगी। पे प्रोटेक्शन क्या होता है कि आपको वही सैलरी और जो जितनी भी आपकी सुविधाएं होती है आपको वही सरकार प्रोवाइड कराएगी, आपको उससे कम नहीं होंगी। तो ये सब होगा रूल जो रूल होगा FR 22B17 CPC के तहत होगा। तो कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है कि अब आपको अपनी सीनियरिटी लूज नहीं करनी पड़ेगी, और आपको जो है उसी पे प्रोटेक्शन में सरकार आपको पे प्रोटेक्शन का फायदा देगी। तो उसी के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन था, आप देख लीजिए पूरा नोटिफिकेशन को। चलिए आपको दूसरी न्यूज़ की तरफ लेके चलते हैं। दूसरी न्यूज़ जो आ रही है आप देख सकते हैं, को महाराष्ट्र सरकार की तरफ से आ रही है। महाराष्ट्र सरकार के कर्मचारियों के लिए आ रही है। कोरोना संकट के बीच महाराष्ट्र के राज्य परिवहन महामंडल के हजारों कर्मचारियों को बकाया वेतन मिलने जा रहा है। सरकार ने इसके लिए 550 करोड़ रुपए का अनुदान जारी करने का फैसला लिया है। इस रकम से उन कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी जिनका पिछले 1.5 महीने से बकाया अटका पड़ा है। कोरोना संकट के बीच महाराष्ट्र के राज्य परिवहन महामंडल के हजारों कर्मचारियों को बकाया वेतन मिलने जा रहा है। सरकार ने इसके लिए 550 करोड़ का अनुदान जारी करने का फैसला लिया है। और आगे आप देख सकते हैं, इसमें कर्मचारियों को मार्च महीने का 25%, मई का 50% और जून महीने का वेतन जुलाई समाप्त होने के बाद भी नहीं दिया गया था। इस फैसले से कर्मचारियों को इन 3 महीने का भुगतान किया जाएगा। दरअसल 23 मार्च से लॉकडाउन के बाद से राज्य परिवहन महामंडल की सेवा ठप थी। बस डिपो में 18,000 से ज़्यादा बस खड़ी हुई थी। इस वजह से राजस्व बंद हो गया था, तो कर्मचारियों की सैलरी पर भी कैंची चल पड़ी। लेकिन बीते 3 महीने की लंबी अवधि के दौरान कर्मचारियों को आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन इस फैसले के साथ ही अब उन्हें बड़ी राहत मिलेगी। बता दें कि राज्य के परिवहन मंत्री अनिल परब और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के बीच इस मुद्दे पर लेकर मीटिंग के बाद यह फैसला लिया गया है। तो आप देख सकते हैं इससे क्या होगा कि काफ़ी जो महाराष्ट्र कर्मचारी हैं उनको जो है 3 महीने की सैलरी नहीं मिली थी, अब उनकी सैलरी मिलेगी, जिससे उनके काफ़ी हद तक चीज़ें सुधरेंगी। आगे आप देख सकते हैं इसी न्यूज़ में, कोरोना संकट के चलते राज्य सरकारों के राजस्व में कमी देखने को मिली है। इस वजह से राज्य सरकार अपने कर्मचारियों के भत्तों और सैलरी में कटौती के फैसले ले चुकी है। वहीं कई विभागों में कर्मचारियों के वेतन अटके हुए हैं, जिसके भुगतान की लगातार मांग की जा रही है। जैसा कि आप सभी को पता भी है कि सरकार ने कई सारे अलाउंसेस, और कई स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, कई सारे अलाउंसेस पर इस टाइम पर रोक लग रही है, क्योंकि सरकार के पास रेवेन्यूज़ के राजस्व की कमी है। आपको जैसा कि पता है कि जुलाई 2021 तक के लिए या जून 2021 तक के लिए सरकार ने DA और DR के केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को फ्रीज कर रखा है। इसमें कई सारे स्टेट गवर्नमेंट भी शामिल हैं। तो इससे कई सारे जो है प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, चाहे वो कर्मचारी हों चाहे वो पेंशनर्स है, क्योंकि पेंशनर्स के लिए तो और भी मुश्किल हो जाती है चीज़ें, क्योंकि पेंशनर्स जो अपनी DA और DR पर ही पूरी तरीके से जो है डिपेंड होते हैं। तो अगर वो भी उनको नहीं मिलता है तो उससे काफ़ी हद तक उनकी चीज़ें बहुत ज़्यादा मुश्किल में हो जाएंगी। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ लेके चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ जो आ रही है केरल के कर्मचारियों के लिए आ रही है, जहां पर कोरोना संकट के बीच केरला के मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों के लिए बड़ी घोषणा की है। केरला के मुख्यमंत्री मिस्टर पिनराई विजयन ने घोषणा की है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी NHM के कर्मचारियों का पारिश्रमिक इंसेंटिव और जोखिम भत्ता बढ़ाया जाएगा। यानी उनका जो
रिम्यूनरेशन इंसेंटिव है और जो रिस्क हार्डशिप अलाउंसेस है उसको बढ़ाया जाएगा। सीएम ने कहा कि यह फैसला अनुबंध और दैनिक आधार पर कार्यरत कर्मचारी दोनों पर ही। इसके अलावा जो वहाँ पर डेली रूटीन बेसिस पर जो एम्प्लॉयज़ हैं और इसके अलावा जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर आधारित कर्मचारी हैं, दोनों पर यह फैसला लिया जाएगा कि उनको जोखिम भत्ता, हार्डशिप अलाउंसेस और रिम्यूनरेटिव इंसेंटिव सरकार प्रोवाइड कराएगी। आगे देख लेते हैं इस न्यूज़ में। बेसिकली उन्होंने कहा कि कोविड महामारी के खिलाफ काम कर रहे एनएचएम कर्मचारियों का पारिश्रमिक सीमित है, चाहे वे अनुबंध पर कार्यरत कर्मचारी हों या फिर दैनिक आधार पर कार्यरत कर्मचारी, दोनों को ही अतिरिक्त लाभ प्रदान किया जाएगा। इनके लिए इंसेंटिव और जोखिम भत्ते पेश किए गए हैं। आगे आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री पिनराई विजयन तिरुवनंतपुरम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार के इस फैसले से सरकारी खजाने पर प्रति माह 2 करोड़ 67 लाख रुपए का अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा। आप देख सकते हैं कि किन किन कर्मचारियों की जो सैलरी बढ़ेगी इससे। इस फैसले के बाद ग्रेड 1 मेडिकल ऑफिसर्स और स्पेशलिस्ट न्यूनतम वेतन 20% बढ़ेगी। वहीं ग्रेड 2 सीनियर कंसल्टेंट, डेंटल सर्जन और आयुष डॉक्टर को 20% जोखिम भत्ता, जिसे बोल सकते हैं रिस्क अलाउंसेस दिया जाएगा। वहीं ग्रेड 3 स्टाफ नर्स, जूनियर हेल्थ इंस्पेक्टर, फार्मासिस्ट और टेक्नीशियन का न्यूनतम मासिक वेतन 25% जोखिम भत्ते के साथ 13,500 रुपये से बढ़ाकर 20,000 रुपये जो है कर दिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं इससे कर्मचारियों की जो अलग अलग टाइप के कर्मचारी हैं, किसी की 20% बढ़ेगी, किसी की 25% बढ़ेगी और वहीं किसी के कर्मचारियों की सैलरी जो होगी 13,500 रुपये से बढ़कर 20,000 रुपये कर दी जाएगी। तो 3 न्यूज़ में थी, तीनों न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट थी। पहली न्यूज़ फिर से बता देता हूँ। पहली न्यूज़ जो आई थी सभी डीओपीटी की तरफ से जारी किया गया ऑफिस मेमोरेंडम था, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए पे प्रोटेक्शन सरकार उनको प्रोवाइड कराएगी, चाहे वो कर्मचारी जो हैं न्यू पोस्ट पर हों या डिफरेंट सर्विसेज में जाते हों, यानी एक कैडर से दूसरे कैडर में जाते हों, या सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू जो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू जो हायर ड्यूटीज़ पे जाते हो, तो ऐसे सभी कर्मचारियों को अगर वो टेक्निकल रेजिग्नेशन देते हैं या टेक्निकल प्रॉपर चैनल के थ्रू जाते हैं, तो उन सबको जो है सरकार FR 22B1 सातवें वेतन आयोग के जो सिनेरियो है उसके हिसाब से उन सभी को पे प्रोटेक्शन सरकार प्रोवाइड कराएगी, जो कि एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कर्मचारियों के लिए। थोड़ा सा इसमें और देख लेते हैं हम यहाँ पे। द अंडरस्टैंडिंग directed to say that consequent to various references received from Ministry's Department on Pay Protection under FR 22B1, our need has been felt to issue guideline on the manner of fixation of pay in respect of the central government servant who after technical resignation is appointed to a new post in the different service or cadre in central government through direct requirement where either higher responsibilities are involved or not, as the case may be 7CP Central Pay Commission scenario। तो उन सबको ऐसे कर्मचारियों को जो है सभी को अब सातवें वेतन आयोग के हिसाब से पे प्रोटेक्शन दी जाएगी। दूसरी न्यूज आई थी, आप देख सकते हैं महाराष्ट्र कर्मचारियों के लिए आई थी। उनके 3 महीनों का जो कर्मचारियों का जो बकाया था, उनकी 3 महीने की अलग अलग सैलरी थी, उसको अब सरकार जो है प्रोवाइड कराई, जिसमें जून महीने का, जुलाई महीने का और मई महीने का 50% होने के बाद कर्मचारियों को अब जो है फिर से सैलरी दी जाएगी, क्योंकि बहुत सारे क्योंकि ऐसे टाइम पर कर्मचारियों को सैलरी मिलना बहुत बड़ी बात है, अदरवाइज उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। और तीसरी न्यूज़ की बात करें हम, तीसरी न्यूज़ जो आ रही था, केरल के मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों के लिए बड़ी घोषणा की थी। इसमें कर्मचारियों के लिए जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में जो कर्मचारी काम करते हैं उन सभी कर्मचारियों के लिए अब जो है उनको जो पारिश्रमिक इंसेंटिव और जोखिम भत्ता जो रिस्क अलाउंसेस है उनको सरकार ने बढ़ाने का फैसला किया है, जिसमें कर्मचारियों की 20%, 25% और तक सैलरी बढ़ाई जाएगी। तो आपने देखा तीनों न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट थी। वीडियो अच्छा लगा लाइक करेगा, शेयर करिएगा सभी दोस्तों के साथ में। ऐसी न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।